स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे वीडियो लाइट्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एक समझिए कि यहाँ पे लाइट कौन सा खरीदना वो सब नहीं बात करो, क्या है लाइट का, क्या उसके अंदर का साइंस है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे समझिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो नेचुरल लाइट को बीट कर सके। यानी कि सन का जो लाइट है उसको बीट करना पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए नहीं कि आप उससे बेटर लाइट नहीं बना सकते, साइंटिफिकली आप उससे बेटर बना सकते हैं। बात है इंसान का आंख जो है सन के लाइट के अकॉर्डिंग इवॉल्व हुआ है, तो सारा चीज़ उसी के हिसाब से होता है। और आप हर चीज़ तो दिन में शूट नहीं कर सकते, और बहुत जगह पे बहुत सारे कारण से आप दिन में शूट नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जांपल है, ये कार सीन है, ये दिन का सीन है, लेकिन इसे एक इंडोर लाइटिंग में शूट करना पड़ा ताकि वो कंट्रोल कर सके। जैसे कई बार होता है कि आप बाहर दिन में शूट करना चाहते हैं, सब चीज़ बल्ले बल्ले, लेकिन लाइटिंग साथ नहीं दे रहा। मान लीजिए बारिश का मौसम आ जा रहा है, अब आप हर समय एग्जैक्टली सब चीज़ शिफ्ट तो नहीं कर सकते ना, एक दो दिन रुकने का हो सकता है। तो ये एक कई बार समस्या बना देता है कि जहाँ पे आप चाहते तो हो नेचुरल लाइट इस्तेमाल करें, लेकिन आप कर नहीं सकते, आपको करना है आर्टिफिशियल लाइट। तो हिसाब यही रहता है कि आर्टिफिशियल लाइट घूम फिर के बन ही जाता है मस्ट। जनरली ये सब मतलब स्टार्टिंग यूट्यूबर्स को कहा जाता है कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो और आपके पास कोई लाइट उठ का पैसा नहीं है, शांति से नेचुरल लाइट इस्तेमाल करो, विंडो के पास में कर लो, क्योंकि उसके आसपास भी कुछ नहीं आता। तो ये सबसे सिंपल ऑप्शन होता है। और आर्टिफिशियल लाइट में ये क्यों इतना खर्च करता है, मतलब क्योंकि आप नॉर्मल लाइट देखते हो ज़्यादा महंगा नहीं होता, लेकिन आप वही वीडियो लाइट देखें, खास करके जो ब्रांडेड कंपनीज की आती है, जिसका नाम आप खोज सकते हो, जिसका स्पेक्शीट आप निकाल सकते हो, उस सब का दाम पागल जैसा महंगा होता है। आरी का लाइट का दाम इतना ज़्यादा महंगा होता है कि मतलब आपको गाड़ी सस्ता लगने लगे। तो ऐसा क्यों है? कारण ये है कि अगर लाइट ख़राब रहा, यानी कि मतलब लाइट आपका ऐसा होना चाहिए और किसी कारण से लाइट आपको गड़बड़ मिल गया, तो पोस्ट प्रोसेसिंग में आप कुछ भी उसका नहीं कर सकते। ये आप लोग में से काफ़ी लोग जो फोटोग्राफी करते हैं, नाइट फोटोग्राफी करते होंगे, और स्ट्रीट लैम्प के नीचे उनको कभी फोटोग्राफी करना पड़ा होगा, पता चले कितनों कर लेते कलर सही नहीं आता, क्योंकि वो लाइट ही गड़बड़ है। वो लाइट मोनोक्रोमेटिक है, वो पीला लाइट नहीं है, वो सिर्फ पीला स्पेक्ट्रम है, मतलब सिर्फ एक स्पाइक है उसमें। ऐसा नहीं कि एक ग्रेडियंट है जिसमें रेड थोड़ा ज़्यादा इसलिए वो पीला दिख रहा है, वैसा नहीं, उसमें ग्रेडियंट है ही नहीं, इसीलिए बहुत ख़राब कलर दिखता है उससे। और कितनों आप कर लीजिए, हाँ अगर आप ऐसा लुक चाहते हैं अपने वीडियो में, थोड़ा सा वो ड्रामेटिक लुक देना चाहते हैं तो लोग करते हैं, लेकिन कई बार आप लोग देखेंगे नाइट में, मतलब कोई म्यूजिक वीडियो है और उसमें लैंप वूम्प है, बहुत सारा एक्स्ट्रा लाइट डालना पड़ता है ताकि उसका लाइट से अगर डायरेक्ट एक्सपोजर देने गए बहुत ख़राब दिखेगा, और उसको कोई पोस्ट प्रोसेसिंग फिक्स नहीं कर सकता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका लाइट ही ख़राब रहा, कितना अच्छा कैमरा रहे, कितना बड़ा रॉ फाइल रहे, आप कुछ उसका नहीं कर सकते। और कई बार हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे नाइट सीन देख लीजिए, हैरी पॉटर का है, तो उतना ऊपर में स्काई लाइट और स्काई लाइट लगा के काहे मेहनत कर रहे हैं? कारण वही है कि लाइट ए आप कंट्रोल करना चाहते हो, दूसरा गंदा लाइट आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सीन को दोबारा रीशूट करना ही पड़ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइट का दाम होने का एक कारण है, क्योंकि इसको पोस्ट प्रोसेसिंग में ठीक नहीं कर सकते। तो अगर आप मान लीजिए लाइट देख रहे हैं और आपका ख़राब आ रहा है कैमरा में, और आपका सबसे पहला सोचे अरे कोई नहीं पोस्ट प्रोसेसिंग में ठीक कर देंगे, हैरान हो जाएंगे कि कितनों स्लाइडर इधर से उधर कर दिए, ठीक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे समझिए लाइट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो सारे टाइप का एक अपना सिग्नेचर है। जैसे अगर स्पेक्ट्रम एनालिसिस करेंगे तो सारे सिग्नेचर आएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि डे लाइट सबसे स्मूथ है, एकदम बम बम है, और ये हमें सबसे अच्छा लगता है। कारण ये है कि हम लोग इसके हिसाब से इवॉल्व किए हैं। तो इनकैंडेसेंट बल्ब, यानी कि जो पुराने बल्ब आते थे या हेलोजन कह लीजिए, वो इसके सबसे नज़दीक आता है, क्योंकि उसका स्पेक्ट्रम बहुत स्मूथ है, इसमें कोई स्पाइक नहीं है, कोई कर्व नहीं है, सब चीज़ है, बस ये बहुत ज़्यादा इंफ्रारेड प्रोड्यूस करता है, तो गर्म होता है। तो जैसे मान लीजिए ठंडे में शूट करें तो एक्चुअली लोग करना चाहते हैं कि भाई हीटर की जगह पे शांति से वही लगा दो, लाइट भी हो जाए, गर्मी भी हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाए। तो ये स्मूथ स्पेक्ट्रम है। तो अगर वीडियो लाइट में आपको आर्टिफिशियल लाइट इस्तेमाल करना, और अभी भी काफ़ी सारे शूट्स में अभी भी इनकैंडेसेंट या हेलोजन इस्तेमाल होता है, कारण वही है कि ये वन ऑफ दी बेस्ट आउटपुट है। दी बेस्ट मतलब डिस्कशन ही नहीं करना है। और मतलब आर्टिफिशियल लाइटिंग में अगर कलर क्वालिटी जानना चाहते हैं तो इसके आसपास कुछ नहीं आता है। तो इसको कहा जाता है क्लोज टू नेचर। फिर दूसरा आता है CFL। CFL जो डेवलपमेंट हुआ बहुत खराब था उसका लाइटिंग आउटपुट, क्योंकि CFL को देखेंगे वो ऐसा स्पाइक देता है, और यही आपको पता था कि सोडियम लैंप के नीचे, यानी स्ट्रीट लैंप के नीचे आप किसी का फोटो खींच रहे हैं, वैसा अजीब गरीब आता है। कारण वही है कि सोडियम लैंप में ये, इसमें तो 3 स्पाइक है, सोडियम लैंप में सिर्फ एक तो पीला सा स्पाइक रहता है, वो बहुत गंदा है, स्पाइकी लाइट बहुत खराब है। क्योंकि समझिए नेचर क्या बनाए, स्मूथ बटर, आपको ऊट पटांग लाइट सोर्स ऐसा ऊट पटांग देगा। तो सबसे खराब होता है CFL। CFL इतना खराब लाइट देते हैं ना कि अगर आपको ये स्पेक्ट्रम खुद से बनाते हैं स्पेक्ट्रम स्कोप जो आपको इस तरह का दिखा सके, उसका बोलते हैं कैलिब्रेशन के लिए CFL लगाइए, क्योंकि CFL में इतना स्पाइक रहता है, उसको पता रहता है कि एक स्पाइक यहाँ पे मतलब समझिए इस फ्रीक्वेंसी पे आएगा, दूसरा स्पाइक इस फ्रीक्वेंसी पे, उससे आप ट्यून कर सकते हैं। बहुत गंदा, ये बहुत खराब है, इसीलिए काफ़ी लोग हेट करते हैं CFL से, क्योंकि स्किन कलर खराब आता है। तो CFL को अगर आप कभी सोच रहे हैं कि अरे सस्ते में CFL मिल रहा है, क्लियरेंस है, फोटोग्राफी में उसे इस्तेमाल ना करें, बहुत खराब रिजल्ट आएगा। तो ये जनरली कोई नहीं इस्तेमाल करता CFL।
वीडियोग्राफी ना जी ना, ना वो ऐसे हो जाता है, ना जी ना है। फिर बात करते हैं एलईडी। एलईडी में भी प्रॉब्लम है कि एलईडी अभी भी स्पाइकी है। कारण यह है कि एलईडी व्हाइट कलर का आता ही नहीं है। तो एलईडी जो होता है वो ब्लू एलईडी होता है। तो ब्लू एलईडी जो होता है बहुत ज़्यादा पावर का रहता है, और उसमें समझिए एक तरह का स्टेप डाउन फोटोन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जिसे हम लोग फॉस्फर कहते हैं। तो ब्लू एलईडी खूब पावर प्रोड्यूस किया, लेकिन उसमें काफ़ी सारा एनर्जी जो है ये फॉस्फर लेयर एब्जॉर्ब करता है, और वो उसे लोअर एनर्जी फोटोन्स में रिलीज कर देता है, यानी ग्रीन और रेड। आप देखेंगे इसमें एक स्पाइक तो आया। तो कारण ये है कि ये काफ़ी बेटर है, मतलब इतना स्मूथ वो दे रहा है, मतलब CFL के कंपेयर में तो बहुत बेटर है, लेकिन इनकैंडेसेंट के कंपेयर में उतना बेटर नहीं है। लेकिन इसमें मतलब काफ़ी कंपनी मेहनत अभी कर रही है कि जैसे फिलिप्स के नए वाले आप लेंगे उसमें देखेंगे रेड का एक थोड़ा सा स्पाइक आता है। कारण है कि वो स्पाइक इस ब्लू स्पाइक को काउंटर करने के लिए दिया गया ताकि कलर थोड़ा और नेचुरल लगे। काफ़ी कंपनी काम कोशिश कर रही है कि ये ब्लू एलईडी के जगह पे पर्पल एलईडी या अल्ट्रा वायलेट एलईडी इस्तेमाल करें और अलग तरह का फॉस्फर दे, ताकि एकदम बटर मिले, वैसा बटर जैसा डे लाइट में मिलता है। वो बहुत महंगा एलईडी आता है, और अभी मतलब कॉमनली आप नहीं खरीद सकते। फिलिप्स वाला जो मैं बता रहा हूँ वो आप खरीद सकते हैं अगर, लेकिन आप चेक करने के लिए आपको स्पेक्ट्रम ग्राफ होना चाहिए। बनाने का तो आप पुराना CD और वेबकैम से बना सकते हैं। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि लाइट का टाइप से फिक्स हो जाता है, छेड़खानी आप नहीं कर सकते। अगर आप CFL इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका काफ़ी लोग वीडियो कर रहे हैं यार थोड़ा फील नहीं आ रहा है, कारण वही है CFL बहुत ख़राब है। मतलब स्ट्रीट लैम्प के नीचे काम करना है तो कोशिश कीजिए कि स्ट्रीट लैम्प को बदल के मतलब अगर किसी कारण से आप मूवी शूटिंग कर रहे हैं वहाँ बदल के लोग हेलोजन लगा देते हैं कुछ देर के लिए कि हेलोजन से शूटिंग कर लो, फिर बाद में हटा के वापस स्ट्रीट ला दो, क्योंकि उसका जो गंदा आउटपुट है सोडियम वाला मैंने ग्राफ नहीं मिला, लेकिन वो बहुत गंदा ग्राफ आता है सोडियम का। तो ये सब टाइप है और इसको आप छेड़ नहीं सकते, ये बात ज़रूर समझ लीजिए। ये आपको ज़रूर थोड़ा सा अच्छा मिलेगा कि जो मतलब ये ब्लू थोड़ा सा कम हो और रेड में थोड़ा सा स्पाइक हो, ताकि घुमा फिरा के कलर बराबर हो जाए, वो बेस्ट आज के टाइम में। और वो नॉर्मल CFL में नहीं, ये नॉर्मल एलईडी बल्ब में नहीं रहता। इसीलिए जो वीडियो एलईडीज़ आते हैं जो क्वालिटी है, ब्रांडेड है और सर्टिफाइड है, उसका दाम बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनमें फॉस्फर का जो मिक्स इस्तेमाल करते हैं उसी को चेंज करना पड़ जाता है। तो ये टाइप्स के कारण फिजिक्स का लेयर है, तो इसको आप छेड़खानी नहीं कर सकते। तो बात करते हैं टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो टेस्टिंग के बारे में ये समझिए कि CRI हर कोई बोलता है, लेकिन बात है CRI बहुत पहले बनाया गया था और बहुत कमजोरी था, वो मेट्रिक के तौर पे बहुत कमज़ोर था। तो CRI का मतलब क्या था, जनरली एक ही चीज़ कहा गया, CRI होता है 0 to 100। 100 मतलब बम बम। तो 100 का मतलब क्या है, 100 का मतलब है कि अगर 8 कलर का एक स्वॉच लिया जाए, वो स्वॉच को धूप के रखा जाए, आदमी कैसे देखेगा उसे, वो अगर आप मैच करा रहे हो फोटो से, मतलब आर्टिफिशियल लाइट के अंदर, बल्ले बल्ले। अब बात है कि वो कलर जो है बहुत कम इस्तेमाल किया गया था, बाद में उन्होंने एक्सटेंड करने की कोशिश किया, लेकिन बात है आपने एक बार स्टैंडर्ड बना दिया, बाद में छेड़ नहीं सकते हैं। जब मतलब छेड़िएगा फिर कहिएगा CRI एक्सटेंडेड, तो कौन पढ़ेगा कि CRI है कि CRI एक्सटेंडेड इस्तेमाल हो रहा है, CRI 8 है कि CRI 15 है। बहुत सारा सब स्टैंडर्ड बन गया, फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो CRI अभी भी सब लोग इस्तेमाल करते हैं, सबसे आसान होता है समझना, पब्लिक को समझने के लिए कि CRI 100% मतलब बम बम, CRI 80 ठीक ठाक है, 85 बढ़िया, 90 ओए होए होए दिल खुश हो जाएगा। लेकिन यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि CRI बहुत लुचपुच टेस्ट है, यानी कि उसको कंपनी गेन कर देती है। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी एलईडी को ढंग का ना बना के मतलब सस्ते में निपटाना चाहते हैं कि एकदम सस्ता एलईडी, हाई CRI 95% वाला एलईडी, बीच में अगर आप करना चाहते हो और सेल करना चाहते हो कि मेरा CRI 95% है, तो फॉस्फर मिस्ट में थोड़ा सा तिगड़म करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो CRI का इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट होता है जब मान लीजिए आपने 2 एलईडी खरीदा, एक एलईडी आपने फिलिप्स से खरीदा, एक एलईडी क्री से खरीदा, दोनों 95 है, दोनों का एकदम स्पेक शीट आपने मैच कराया, सब चीज बल्ले बल्ले, लेकिन दोनों का कलर गलत है, अलग आएगा। फोटो खींचेंगे यार इसमें इंसान का चेहरा का कलर बता, आपका कैमरा पूरी तरह से मैनुअल हो तब भी अलग अलग आएगा। कारण वही है, CRI मैच नहीं करता है, बहुत स्लॉपी इंस्ट्रूमेंट है। तो बात है CRI का प्रॉब्लम देख के बहुत सारे और भी बनाए गए इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें मतलब TM30 करके एक तो आप लोग बार बार सुनेंगे, बहुत सारा बनाया गया और सब में यही प्रॉब्लम आ रही है कि इस तरह से करके कुछ कर रहे हैं। तो एक नया स्टैंडर्ड है मार्केट में जो काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी महंगा है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट सारी समस्याओं को समाधान कर देता है। उसे कहते हैं SSI स्टैंडर्ड, यानी कि स्पेक्ट्रल सिमिलैरिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ पे ये ऑब्जर्वर को हटा दे रहा है। क्योंकि आप ये समझिए कि CRI जो है या टेलीविजन स्टैंडर्ड करके बहुत सारे और स्टैंडर्ड्स भी हैं लाइट टेस्टिंग के लिए। CRI मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत सारे और स्टैंडर्ड है। तो सब स्टैंडर्ड को किसी चीज़ से ऑब्जर्व किया गया। CRI था इंसान का आंख कैसे दिखता है, एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसमें 3 CCD CMOS सेंसर कैसे दिखता है। अब बात है CCD तो आपको इस्तेमाल ही नहीं करता, और 3 सेंसर वाला कहीं कुछ ही जगह पे 3 सेंसर वीडियो कैमरा इस्तेमाल होता है। तो बात है कि जो है ही नहीं उसके लिए आप ऑब्जर्व कैसे कर रहे हो। तो ये समस्या हमेशा है। फिर आया कि ठीक है आप 8 कलर को ले रहे हो, तो जो आप TM30 देखते हो, TM30 100 कलर का सैंपल लेता है। 100 सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन उतना है नहीं। मिलियंस ऑफ कलर की दुनिया में आप 100 कलर से कैसे गेस कर सकते हो। तो घुमा फिरा के हर में यही प्रॉब्लम है कि ऑब्जर्वर नौटंकी कर सकता है। यानी कि मान लीजिए आप सेंसर के हिसाब से कर रहे हैं और सेंसर का टेक्नोलॉजी बदला, आप लटक जाओगे। आप कैसे ऐसा कर सकते हो कि नहीं मैं ये कह रहा हूँ ये लाइट अच्छा है, तो यानी ये लाइट अच्छा है, ये नेगेटिव के लिए भी अच्छा है, CCD के लिए भी अच्छा है, CMOS के लिए भी अच्छा है, और इंसानी आँख के लिए भी अच्छा है। उसी के लिए एक सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है
SSI यानी स्पेक्ट्रल सिमिलर इंडेक्स। और ये कुछ करता नहीं है, ये मीटरिंग का इसका काम ही नहीं है। इसका काम सिंपल है कि आप मुझे एक स्टैंडर्ड दो, इस स्टैंडर्ड के कॉस्ट पे जैसे इनकैंडेसेंट लैंप हो गया, क्योंकि वन ऑफ दी बेस्ट आउटपुट उसका आता है, लाइट क्वालिटी बेस्ट होता है, तो उसका स्पेक्ट्रम लेगा और बस वही कंपेयर करेगा। और उसको कुछ करना ही नहीं, वो बस स्पेक्ट्रम का कोई ग्राफ दिखा देगा, बोले ये ग्राफ है और आपका एलईडी यहाँ पे आ रहा है। आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत, ग्राफ देख सकते हैं। और इससे मैचिंग करना भी बहुत आसान हो जाता है, यानी कि ये फिजिकल रियलिटी दे जाता है, फिजिक्स में क्या हो रहा है, मतलब एक्चुअल फोटॉन्स के कौन सिग्नेचर है, क्या है। और इस पर आपको दिख जाएगा कोई चीज़ स्पाइकी है या कोई फिल्टर ब्रेक कर रहा है, या कुछ कुछ केसेस में आप वीडियो लाइट्स में देखते होंगे कि अलग अलग कलर का लाइट इस्तेमाल किया जाता है RGB देके, ताकि प्योर वाइट दे सकें। और कारण इसीलिए रहता है कि उसका वाइट बैलेंसिंग मैच करना जरूरी है, और वो आप देखोगे कैसे। तो यही इसीलिए SSI यानी कि इस तरह के सुपर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लोग इस्तेमाल करते हैं। और इससे लाइट अगर आप मैच करा लिए SSI का इस्तेमाल करके, तो काम खत्म। अब आपका अगर कलर खराब आ रहा है तो यानी आपने कोई सेटिंग गलत किया, या तो कोई कैमरा बिगड़ा हुआ है, और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये बहुत महंगा है, मतलब SSI मतलब बहुत आरी लेवल के वीडियो लाइट्स लेंगे तो आपको SSI मिलेगा, लेकिन जनरली सस्ते कैमरा वीडियो लाइट्स में आपको कभी नहीं मिलने वाला। और इसका टेस्टिंग भी बहुत मुश्किल है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत महंगा आता है। कितना महंगा था, आईफोन सस्ता लगने लगे, बस समझ लीजिए इसका दाम आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए। और प्लस ये बहुत सारी कंपनी बनाती भी नहीं है। तो C800 बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, हाँ भाई अब लाइट का हमको टेंशन नहीं लेना, हम जानते हैं कौन लाइट अच्छा है, कौन खराब है, कौन सही है, कौन धोखा है, सब क्लियर हो जाता है। और आप 2-3 लाइट को मैच भी करा सकते हैं, क्योंकि समझिए जैसे आप न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में काम कर रहे हैं, वहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं करने वाले, तो जितना लैंप लगाए जाएंगे, और चूँकि काफ़ी सारा बड़ा स्टूडियो होता है, काफ़ी सारे लाइट सोर्स रहते हैं, सबको मैच करना रहता है। और मान ली कोई फ्यूज़ हो गया, जो कि होता है, कोई इक्विपमेंट है खराब होता है, तो आप दोबारा कुछ लाते हैं, एग्जैक्ट उसी ब्रांड का एग्जैक्ट वही मॉडल नहीं मिला, आप कुछ दूसरा रिप्लेसमेंट लगाया, आप कैसे चेक करोगे कि वो सही से मैच कर रहे कि नहीं। आप इसमें स्पेक्ट्रम टेस्ट लगा लीजिएगा, स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करेगा, दूसरा का देख लीजिएगा। और अगर ऑफसेट थोड़ा सा, तो हमेशा ही ऑफसेट रहेगा, थोड़ा सा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो जाएगा बल्ले बल्ले। लेकिन बहुत ज़्यादा है नहीं करो, नहीं तो बाद में फिर वीडियो विलेज जो आपका है, जहाँ पे सारा फुटेज जा रहा है, जो लोग प्रोसेस करके बाहर भेज रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, वो आपके पीछे जूता चप्पल लेके भगाने आ जाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस तरह के इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। महंगा बहुत होता है, लेकिन कारण है ये सब का। मतलब BBC हो या आपका कोई भी ढंग का न्यूज़ एजेंसी हो, जहाँ पे आपको देख के लगा, आपको कुछ कुछ इंडियन न्यूज़ एजेंसी में दिखेगा कि लाइट पे मेहनत किया गया है और सारा लाइट एक जैसा दिखता है, मतलब आपको लाइट का है नहीं पता चल रहा है। बाकी कुछ जो लगे, एक बार तुम नीला क्यों हो गए भाई, तुम ब्लू ब्लू लग रहे हो, एक भाई तुम्हारा हरा कहाँ से आ जा रहा है भाई, मतलब आपको देखिएगा लाइट नहीं सही से मैच कर रहा है, सारा लाइट अलग अलग है। ये मतलब एक सेट से दूसरे सेट में ट्रांसफर करते हैं, हौच पौच लगने लगता है। कारण ये है कि ये लेके कोई बैठ के वहाँ चेक नहीं किया था कि लाइट सही से मैच हो रहा है कि नहीं। तो बात है, तो मैंने बता दिया कि इक्विपमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। तो बात है इसका रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल है, हाँ इसका सीधा सीधा इस्तेमाल है। क्योंकि ये आप समझिए कि मैं सही बात है, इक्विपमेंट जो 1 लाख या 2 लाख रुपए का आता है, वो बहुत महंगा लगता है, लेकिन वो वर्थवाइल होता है। कारण ये समझिए कि बहुत सारी लो बजट स्टूडियो, जैसे कि जिनको कम बजट में निपटाना है, उनका सोता पैसा नहीं है, वो शांति से अभी भी इनकैंडेसेंट और हैलोजन इस्तेमाल करते हैं। आप अगर हॉलीवुड का बिहाइंड द सीन देखेंगे, बहुत सारे में लाइट इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारा में हैलोजन और इनकैंडेसेंट बहुत टाइम तक इस्तेमाल हुआ। LED बहुत रिसेंटली बदला है, बहुत रिसेंट, मतलब 2015 तक का बात हो रहा है। तो बात मुझे पहले नहीं समझ आता कैसे, बात में यही है कि स्पेक्ट्रम अगर आप देखें कि यहाँ पे आप एक्सपोज कर रहे हो, मैं यहाँ पे नेगेटिव डाल रहा हूँ, यहाँ एक्सपोज कर रहा हूँ, मुझे कैसा दिखेगा, वो एक आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे एग्जांपल है, अगर आप कोई ठंडे रूम का सीन शूट करना चाहते हैं और आप इस तरह करते हो, तो आप तो बोले मैं यहाँ सोडियम लैंप इस्तेमाल कर लेता हूँ। बात है आप सोडियम सोचोगे, लेकिन जो लाइटिंग डायरेक्टर होगा, एक पोस्ट होता है लाइटिंग डायरेक्टर का, वो बोलेगा शांति से यहाँ हैलोजन लगाओ, वार्म हैलोजन। कारण क्या है, क्योंकि वार्म में वो आपको पीला फील तो पीला दे देगा, लेकिन उसमें बाकी सारे कलर्स भी हैं, तो स्पेक्ट्रम जो है, यानी जो आपका एक्सपोजर आएगा फिल्म में या डिजिटल सेंसर में, वो बल्ले बल्ले होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपके पास बजट कम है, शांति से इनकैंडेसेंट या हैलोजन लीजिए, जब आपको कलर पे एकदम चाहिए कि कलर ही हो। और फिर ये समझिए ब्रॉडकास्ट में तो पूरा समझ लिया कि वहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग हर सीन के लिए नहीं किया जाएगा, वहाँ पे एक बार लाइट सेटअप हो गया, शुरू रिकॉर्डिंग शुरू, दिमाग नहीं लगाना है। तो ये सब के मामले में ये समझना बेहद ज़रूरी होता है। और सिनेमा इंडस्ट्री में समझिए, जैसे कि आप टॉम क्रूज को लेट कर रहे हैं और उस टाइम आपका लाइट के कारण आपका सीन गड़बड़ा, ये सोच रहे कितना पैसा लगेगा उसको दोबारा लाने में, दोबारा सीन सेटअप कराने में। तो उस दाम को देखिए कि कितना लाखों लाख का आपको चूना लग जाएगा अगर आपका लाइट खराब निकला। तो इसीलिए समझिए, उसके हिसाब से देखिएगा तो बोले यार 1 लाख रुपया बहुत सस्ता इंश्योरेंस है। या तो जो स्टूडियो लाइटिंग में ही डील करती है, बहुत सारी स्टूडियो जो रेंट करती है वीडियो लाइट, वही आपको इस तरह का टूल भी दे सकती है। जैसे कि प्रोफेशनल वर्क में मॉनिटर सबके लिए आता है कलर कैलिब्रेशन टूल, आप और हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी काम स्टूडियो मास्टरिंग कर रहा है, वीडियो रेंडरिंग कर रहा है, मतलब प्रोफेशनल कर रहा है, वो बोले भाई बिना इसके तो तुम्हारा हम काम का वैल्यू ही नहीं देंगे। क्यों? कारण वही समझिए कि कहीं एक जगह पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करके इंश्योरेंस ले लेना कि मेरा सामान सही है, मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ सही है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका पोस्ट प्रोसेसिंग में कुछ गड़बड़ आ रहा है, आप कैसे जानेंगे कि आपका लाइट गड़बड़ था कि पोस्ट प्रोसेसिंग? आपका 2 वेरिएबल हो गया, 2 वेरिएबल आपका भी नहीं चाहता कि मेरा सिर्फ एक ही चीज़ गड़बड़ हो, तभी
ये सब पे खर्च करना ज़रूरी होता है, तभी जाके लाइटिंग डायरेक्टर का एक पूरा डिपार्टमेंट है। हाँ, ये सस्ते बजट में काट लिया जाता है और सस्ते बजट में सस्ते में निपटाने का एक ही ऑप्शन होता है, इनकैंडेसेंट या हैलोजन इस्तेमाल किया। हैलोजन का तो मतलब बिजली इफिशियंसी भी ठीक ठाक ही रहता है, लेकिन हाँ हैलोजन लंबा नहीं चलता, तो ये बात समझ लीजिए। और हैलोजन जनरली ठंडे जगह पे आप इस्तेमाल करना चाहोगे, नहीं तो गर्म जगह में तो बहुत ज़्यादा एसी चलाना पड़ जाएगा। तो ये है, इसका इस्तेमाल है रियल वर्ल्ड में, इसीलिए लोग कलर वीडियो लाइट इतने महंगे होते हैं। स्पेक्ट्रम में देखिएगा तुरंत समझ में आएगा, ले तेरी, इसीलिए मतलब सस्ता एलईडी मतलब सस्ता एलईडी, महंगा एलईडी वीडियो कलर का जो लूट नहीं रहे, जो चूना नहीं लगा रहे, जो ढंग का दे रहे हैं, वो आपको जेन्युइनली उसका कारण होता है महंगा होने का। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन वीडियो लाइट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे दोस्तों, शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।